हमने बारहा आपको खबरदार किया और मुसलसल सब्र से काम लिया ताकि मुज़ाकराती अमल हमारी वजह से सबोताज न हो। लेकिन फ़ौज और खुफिया इदारे बाज ना आए और हमले जारी रखे। लिहाजा अब हमारी तरफ से भी मुल्क भर में इंतकामी हमलों का सिलसिला शुरू होगा। यह है उस ख़त का मतन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने रहनुमाओं और कारकुनान के नाम लिख कर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। मैं हूं अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक कालादम जमात है और माजी में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में इस जमात का अहम किरदार रहा है। ताहम हुकूमती सतह पर किए गए मुज़ाकरात और फ़ौज के ज़रिए किए गए ऑपरेशन की वजह से इस कालादम तंजीम के साथ जो माहिदा तय पाया था उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ था। लेकिन 28 नवंबर को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक ख़त के ज़रिए जो हुकूमत के साथ उनका माहिदा था उसको यकतरफ़ा तौर पर तोड़ डाला और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह ख़त अपने रहनुमाओं और कारकुनान के नाम लिखा है और इस ख़त में तहरीक तालिबान की तरफ से लिखा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो वज़ारत दिफ़ा है वो अपने तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को ये हिदायत करती है कि चूँकि अस्करी इदारों की जानिब से लक्की मरवत समेत दीगर इलाकों में मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लिहाजा आप लोग जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर आप हमले करना शुरू कर दें। यानी कि इस ख़त के ज़रिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने कारकुनान और रहनुमाओं को ये वाज़े हदायत जारी कर दी हैं कि वो मुल्क भर में जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर ही हमले करना शुरू कर दें। और ये बाकायदा तौर पर एक ऐलान जंग है, चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उनके कारकुनान जहाँ भी हैं वहाँ पर वो हमले करना शुरू कर दें। तो इस ख़त के ज़रिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है। और अगर हम बात करें इस ख़त की जो टाइमिंग है तो इस ख़त को जब सामने लाया गया वो वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इस ख़त को सामने लाया गया 28 नवंबर को और ठीक एक दिन के बाद मुल्क की अहम तरीन शख्सियत यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा था वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुंतकिल होना था। नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर ने 29 नवंबर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ओहदा लेना था और नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभालनी थी। लेकिन उससे एक रोज़ कबल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये ख़त सामने आया और उस ख़त में वाज़े तौर पर लिखा गया कि तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो हमलों का सिलसिला शुरू कर दें। तो एक तो इसमें ये पॉइंट था कि जो ख़त की टाइमिंग थी वो तब रखी गई कि जब एक रोज़ के बाद नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़िम्मेदारियां संभालनी थी। यानी ये एक मैसेज था नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कि जी आपके लिए एक नया चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा है जो कि दहशतगर्दी की सूरत में होगा। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात स्ट्रेटेजिक टाइम की जब हम बात करें कि जो इस ख़त की जो टाइमिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस वक्त जिस वक्त ये ख़त सामने लाया गया उस वक्त इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद थी और पाकिस्तान में उसने अपने एक टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी। और जब ये ख़त सामने आया तो उसके बाद हमने देखा कि जब मैच होना था मैच से एक रोज़ कबल कुछ ख़बरें आना शुरू हो गई जी कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं कुछ वायरस का शिकार हो गए हैं और शायद ये मैच ना हो सके या शायद ये एक दिन डिले हो जाए। तो इस तरह की ख़बरें गर्दिश करने लग गई और लग ऐसा रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से बग़ैर खेले चली गई थी, वैसा ही कुछ एक बार खुदा न खास्ता दोबारा देखने को मिलेगा। ताहम उस सारे मामले पर कंट्रोल कर लिया गया और वो मैच फिर खेला गया और इंग्लैंड को उसको जाने से रोक दिया गया और जो भी मामला थे उनको वायरस का इशू था या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स थी वो मामला सेटल डाउन करके मैच जारी है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम था इस ख़त का वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था और ऐसे वक्त पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जब मुल्क एक इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा था और इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली का प्रोसेस भी जारी था और उस वक्त ये थ्रेट मुल्क के पाकिस्तान के लिए एक पहाड़ की तरह सामने आ गई।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस खत के सामने आने के ठीक 2 रोज़ के बाद कोयटा में एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और इस धमाके की वजह से तकरीबन 2 दर्जन के लोग ज़ख्मी भी हुए और जो शहीद होने वाले थे उनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल था। ये धमाका बेसिकली एक पुलिस की गाड़ी को ही हिट किया गया था और उसके नतीजे में ये कैजुअल्टीज़ सामने आई और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की कुछ देर बाद ही धमाके की ज़िम्मेदारी ले ली और जो इब्तदाई तहकीकात थी उसमें ये बात सामने आई कि ये जो धमाका था ये एक खुदकुश धमाका था और ख़ुदकुश धमाका तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस ऐलान के 2 रोज़ के बाद सामने आना एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई बल्कि 1-2 दिन गुजरने के बाद ही काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने पर भी हमला होता है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड है वो शदीद ज़ख्मी होता है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक वो जो हमला था वो वहाँ पर जो मिशन के हेड थे उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट थी बेसिकली और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बर वक्त अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से वो जो मिशन के हेड थे उनकी जान महफूज रही। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो मुल्क पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी का ख़ात्मा था ये बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद मुमकिन हुआ था। आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सिविलियंस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद जाकर ये जो सिलसिला था ये थमा था। लेकिन जो सैड रियलिटी ये है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का जो मामला है वो एक बार फिर यहाँ पर मजबूत हो रहा है और अगर हम देखें कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये जो ख़त सामने आया और बाकायदा से उन्होंने ऐलान किया कि अब हम मुल्क भर में हमले करेंगे, ये कोई यकदम से सामने आने वाली चीज़ नहीं बल्कि पिछले कुछ मंथ से लेकर वो एरियाज़ जो किसी दौर में तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा थे जैसे स्वात और उससे मुल्हिका इलाके, वहाँ से कुछ ख़बरें आ रही थी जी कि वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं वो वापस मजबूत हो रहे हैं, एक बार फिर उनका रिवाइवल हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो पोलियो की टीम्स थी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था, उन पर काफ़ी हमले होते थे और ये पिछले 3 से 4 मंथ्स में ये चीज़ें डेवलप हो रही थी और ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हुई थी कि जो वहाँ पर दहशतगर्द आना शुरू हो चुके हुए हैं। लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने इसको उस लेवल तक सीरियस नहीं लिया जिस लेवल तक लेना चाहिए था और फिर वो दिन आ गया कि जिस दिन तालिबान ने सामने आकर कह दिया जी कि अब हम आप पर हमले करने के लिए तैयार हैं और हम आप पर हमले करेंगे। तहरीक तालिबान के इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट ख़त के बाद भी अगर हम देखें तो हुकूमती सतह पर इस सारे मामले को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही, बल्कि जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटरनल मामलात हैं, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त जो पाकिस्तान में है उस पर उनका सारा ध्यान उन पर फोकस्ड है कि PTI असम्बलियाँ तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, अगर तोड़ती है तो हम फिर इलेक्शन से कैसे भागेंगे। इस तरह के मामलात ज़ेर बहस हैं और उनका इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो मसला इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है उस तरफ कम तवज्जो है, जिसका सबूत हमें मिला है कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल उठाया गया कि वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया जी कि तालिबान में तो बहुत सारे फैक्शंस हैं। यानी उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया इस ख़त को कि जो हम उन तालिबान ने बाकायदा कह दिया कि हमने अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर भी हमारे कारकुनान हैं उनको उन्होंने कह दिया कि आप हमले शुरू कर दें। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने जस्ट इतना कहा जी कि तालिबान के तो बहुत सारे धड़े बन गए हैं, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस नहीं दी कि ये किसी एक धड़े का काम है और ये इतना कोई बड़ा ही थ्रेट नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि पाकिस्तान की जानिब से जब ये ख़त तालिबान का जब सामने आया तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक डेलीगेशन काबुल किया, क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो हमसाया मुल्क काबुल में मौजूद हैं और इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान काबुल में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। तो काबुल से ही इसकी जड़ें काटी जा सकती थीं और काबुल में जाकर ही एक किरदार अदा करके इनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे। तो वहाँ पर जो हुकूमती लेवल से डेलीगेशन गया, उस डेलीगेशन में हिना रबानी खार साहिबा थी जो वहाँ जाकर उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात की कि उन्होंने जो ये ख़त लिखा है उस हवाले से वहाँ पर चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन यहाँ पर नुक्ता ये है कि क्या हिना रबानी खार इस काम के लिए मौजू थी, तो अगर हम देखें तो वो इस काम के लिए गैर मौजू थी, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका
तालिबान के साथ, खुसूसन जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उनके साथ अच्छे रवाबत हैं और वो लोग अच्छा किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ एक नुमाइशी तौर पर ये काम किया गया और एक डेलीगेशन ने जाकर वहाँ पर बात की और इरबानी खार साहिबा के साथ कुछ तस्वीरें बनी, वो इंटरनेशनल मीडिया पर चली और एक इन्होंने सॉफ्ट इमेज शो किया। और उसके बाद जब इरबानी खार साहिबा वापस आई तो पीछे अफ़गानिस्तान में ही हमारे सफारत खाने पर हमला भी हो गया। तो इरबानी खार साहिबा बिल्कुल भी गैर मौजूद थी इस मामले पर बात करने के लिए वहाँ पर, और इसके बजाय हुकूमत को चाहिए था कि किसी ऐसी शख्सियत का तयन करती कि जो जाकर यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस ख़त पर बात करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तालिबान हुकूमत को इसमें मुलव्वस करके उसको इस ख़त पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो ये ख़त था इसको रिवर्स करवाने की कोशिश की जाती है और उनके साथ मुज़ाकरात जो अभी अभी बिगड़े हैं यहाँ से ही हालात को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर भी एक बार फिर ऐसा कार्ड खेला जिसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ही इरबानी खार साहिबा वहाँ से वापस लौटी, साथ ही दूसरे दिन काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से कुछ सीरियसनेस शो करे और इस मामले को इतना लाइट ना लिया जाए, क्योंकि अगर इस मामले को हम लाइट लेंगे तो दहशतगर्दी का जो अभी एक शोला भड़क रहा है ये भड़कता चला जाएगा और खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की आग एक बार फिर पूरे मुल्क को लपेट सकती है। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अर्सलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।